नमस्कार दोस्तों, और गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार मीणा फ्रॉम सीकर से। दोस्तों, लॉकडाउन को चलते हुए मैंने कुछ एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज मेरा पहला वीडियो है ये। और आप सभी इन वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो वर्तमान में जो मेरा भाई ITI कर रहे हैं और जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कंपटीशन वालों को तो देखा जाए तो थोड़ी ये भी ठीक रहेगी। उसके बाद में इससे ज़्यादा भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा और इससे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी यहीं से ही ट्रेड टेस्ट की तैयारी इसलिए करवाऊँगा कि जैसे NPCL 12 BRC के अंदर आपको ट्रेड टेस्ट की पूछा जाता है। जैसे पहला पेपर आपका कॉमन होता है, वो सबका होता है। उसके बाद में टेक्निकल का पेपर होता है 50 नंबर का। उस 50 नंबर के पेपर में क्या होता है कि 50 के 50 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर साइंस में रीजनिंग वाला हो जाता है, वो सिर्फ पास करना होता है। सेकंड पेपर मेरिट के अंदर काम आएगा। थर्ड पेपर होगा जो क्या करेगा, जो तुम्हारा ट्रेड टेस्ट होता है, उसमें मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन सभी की चर्चा की जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और आपका सहयोग मुझे चाहिए, मेरा सहयोग मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो आप सभी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे। यही उम्मीद आपके साथ है, और यही उम्मीद की किरण लेके आपके साथ मैं आज पेश हुआ हूँ। दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को आगे बढ़ाना आपका काम है। मेहनत मैं आपके साथ करूँगा और आप मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आज अपन पहले पढ़ेंगे कि मोटर क्या होती है, और फिर मोटर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे DC मोटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, किस हिसाब से इसमें प्रक्रिया होती है। तो मैं पहली बात तो बता दूँ, मोटर भाई, मोटर क्या होती है। मोटर की बात करें तो वह वैद्युतिक मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन या बदलती हो मोटर कहलाती है। और चाहिए AC हो, चाहिए DC हो, यही परिभाषा होती है मोटर की, ठीक है ना। मोटर कहलाती है। अब बात करते हैं अपने मोटर, DC मोटर, ठीक है। तो मोटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है DC मोटर? खिंचाव सिद्धांत पे। कौन से? मैं कहूँ दूसरे रूप में विद्युत खिंचाव सिद्धांत, ठीक है। अब बात करें अपन भाई, ये खिंचाव सिद्धांत कहाँ से आया। खिंचाव सिद्धांत की बात करें तो पहली बात बताता हूँ, खिंचाव सिद्धांत किस हिसाब से उत्पन्न हुआ और किस हिसाब से क्या बात हुई इसमें। जब जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत धारा, जब जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत धारा के कारण आर्मेचर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो आर्मेचर को उसकी घूर्णन दिशा के विपरीत घुमाने का प्रयास करता है। उसी ही विद्युत
खिंचाव सिद्धांत कहा जाता है और इसी सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है। ठीक है, अब बताया कि भाई विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करती है डीसी मोटर। किसके हिसाब से विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है? एक खिंचाव सिद्धांत है, पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ जब जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत धारा के कारण, प्रेरित विद्युत धारा के कारण आर्मेचर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर के अंदर एक स्वयं का बल, जो आर्मेचर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि आर्मेचर को आर्मेचर की घूर्णन दिशा के विपरीत, मतलब आर्मेचर जिस दिशा में घूमना चाहता है उसके विपरीत घुमाने की कोशिश करता है। और इसी सिद्धांत को कहते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत, विद्युत खिंचाव सिद्धांत। और इस सिद्धांत के ऊपर ही डीसी मोटर आपकी कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डीसी मोटर में ये नियम किस हिसाब से लगता है भाई, किस हिसाब से डीसी मोटर कार्य सिद्धांत है ना इसका, मोटर का। तो बात करें अपने, जब किसी धारा वही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए या रखा जाए कि उसको स्वयं पर एक बल महसूस हो या स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र एक जगह होने के कारण आपस में पारस्परिक क्रिया करके टॉर्क उत्पन्न करते हैं, मतलब टीडी उत्पन्न करते हैं। हाँ भाई डीसी मोटर में किस हिसाब से कार्य सिद्धांत, किस हिसाब से डीसी मोटर कार्य करती है? जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाए, रखा जाए, या तो घुमाया जाए, रखा जाए। बात है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाए कि उसमें स्वयं को एक बल महसूस हो या स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, और दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र एक ही जगह होने के कारण आपस में पारस्परिक क्रिया करके टॉर्क को उत्पन्न करते हैं, टीडी को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से आपकी डीसी मोटर कार्य करती है। उसके बाद में बात करते हैं कि डीसी मोटर के लिए आवश्यक तत्व, जो आवश्यक तथ्य होते हैं ना, कौन कौन से अपने को चाहिए। पहली बात तो ये बताऊं कि डीसी मोटर के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है। पहली चीज़ है चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ी राइटिंग खराब है, कल से सुधार हो जाएगा। दूसरा है आपका आर्मेचर, जो सिलिकॉन स्टील का, किसका, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा आपको हो जाता है कम्यूटेटर,
जो किसका होता है, हॉट ड्रॉन कॉपर का। चौथा होता है आपका ब्रुश, ये किसका बना होता है, कार्बन का। फिर हो जाती है आपकी वाइंडिंग, वाइंडिंग किसकी करती है, इसमें कौन सी तार की करते हैं, ज़्यादातर अपन करते हैं कॉपर की, ठीक है, तांबे की। फिर आ जाती है आपकी बॉडी, तो बॉडी किसकी बनी होती है, इसकी कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की, या मैं कहूँ डलवा लोहा की, डलवा लोहा की। दोस्तों ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, आर्मेचर होना चाहिए, कम्यूटेटर होना चाहिए, ब्रुश होना चाहिए, और वाइंडिंग होनी चाहिए, और साथ में बारी बॉडी होनी चाहिए। अब बॉडी की बात करें, एसी मशीन और डीसी मशीन के अंदर बॉडी के अंदर भी एक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है कि डीसी मशीन की जो बॉडी, डीसी मशीन की जो बाहर की जो बॉडी है वो उभरी हुई, डीसी मशीन की जो बॉडी है वो बाहर से, बाहर जो बाहर की बॉडी है वो है बाहर से एकदम समतल होती है, मतलब उभरी हुई नहीं होती है, उभरी हुई नहीं होती है। अब बात करें डीसी जनरेटर की बॉडी की, एक अंतर जरूर आएगा, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के कनेक्शन सेम होते हैं और सारी प्रक्रिया सेम होती है, लेकिन एक चीज़ का अंतर होता है बॉडी के अंदर कि उसके अंदर जो उसको जनरेटर को ठंडा करने के लिए उसके अंदर डक्ट छोड़े जाते हैं, खांचे छोड़े जाते हैं, वो खांचे और रहते हैं ज़्यादा जनरेटर के अंदर, और बाकी जनरेटर और इसकी बॉडी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एसी मशीन की बॉडी वो बाहर से उभरी हुई होती है, ठीक है, एसी मोटर की जो बॉडी होती है बाहर से थोड़ी उभरी हुई होती है, और डीसी मशीन की बॉडी एकदम प्लेन होती है आपकी। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई डीसी मशीन कितने पार्ट में बटी हुई है, कौन कौन से पार्ट होते हैं डीसी मशीन के ना, डीसी मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने भागों में बांटी गई है डीसी मशीन में। सॉरी, डीसी मोटर कितने भागों में बांटी हुई है ये भी बता देते हैं। डीसी मोटर है ना, डीसी मोटर के भाग, अब डीसी मोटर के भाग हैं 3। पहला भाग क्या है, डीसी सीरीज मोटर या श्रृंखला मोटर। दूसरी बात करते हैं अपना शंट मोटर, डीसी शंट मोटर, शंट मोटर। 3 नंबर आती है आपकी कंपाउंड मोटर। अब इसी कंपाउंड मोटर के अंदर पहली मोटर अलग हो जाती है, इसके 2 भाग और हो जाते हैं, कौन से, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरी 2 नंबर की हो जाती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब दोस्तों ये होगी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के 2 पार्ट हो गए, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दोस्तों आज तो अपना यही इतना ही वीडियो बनाएंगे, इतना ही बताया जाएगा आपको। उसके बाद में कल आपको सीरीज मोटर पढ़ाई जाएगी। सीरीज मोटर पढ़ाने के बाद में इसका कनेक्शन डायग्राम बताया जाएगा, इसमें कौन सा स्टार्टर लगाया जाता है, अलग अलग चीज़ बताई जाएगी। पहले आपको डीसी सीरीज मोटर बताई जाएगी, इसकी थ्योरी बताई जाएगी। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे इसमें स्टार्टर जोड़, इसके कनेक्शन करेंगे, फिर इसके साथ कनेक्शन के साथ स्टार्टर जोड़ेंगे, मतलब एक क्लास होगी तो इसकी बेसिक। उसके बाद में स्टार्टर के साथ कनेक्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद में इसके बताएंगे कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद में बताया जाएगा कि डीसी सीरीज मोटर की गति कंट्रोल, ठीक है, फिर इसके रख रखाव के उपाय। ऐसे करके इसकी 4 क्लास लेंगे। डीसी सीरीज मोटर की कितनी, 4 क्लास होगी। इन 4 क्लासों में आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपकी ट्रेड थ्योरी भी हो जाएगी। मशीन के डीसी मोटर की सीरीज मोटर की थ्योरी भी हो जाएगी।
और आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। दोस्तों मैं तो वैसे आपसे आखिर में भी यही उम्मीद रखूँगा कि आप मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मैं आपके साथ बराबर तरीके से मेहनत करूँगा। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सही तरीके से नहीं प्रॉपर्ली क्लास ले पाया, और शायद उम्मीद करूँगा कि कल से इससे भी बेहतर मैं आऊँगा, क्योंकि पहले दिन आदमी के थोड़ी हैंड राइटिंग भी ख़राब हो जाती है और थोड़ा समय लगता है एक बार आदमी को ना। मार्कर बोर्ड पे मैंने कभी इतना काम नहीं किया, वैसे तो कॉलेज में तो काम किया था, लेकिन मार्कर बोर्ड पे पहली बार मैंने काम किया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती की।